नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। आज की बड़ी खबर है, किसान नेता डल्लेवाल हाउस अरेस्ट। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को एक बार फिर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इस बार डल्लेवाल एमएसपी के मांग को लेकर नहीं, बल्कि किसान आंदोलन में जिस प्रकार जबरिया किसान आंदोलन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विश्वासघात करके खत्म किया गया था, आंदोलन खत्म करने के बाद किसानों की ट्रैक्टर, टालियां, अन्य जरूरी सामान या तो लूट लिया गया या चुरा लिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हाउस अरेस्ट शंभू पुलिस के घेराव से पहले पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारी तड़के सुबह 4 बजे उनके फरीदकोट घर पर पहुंचे और जगजीत सिंह डल्लेवाल को हाउस अरेस्ट कर दिया। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि यह लोकतंत्र पर आधी रात को हमला है। मैं अभी भी मुश्किल से चल पाता हूं, फिर भी उन्होंने मुझे अपने घर में सीमित कर दिया है। डल्लेवाल ने शंभू पुलिस स्टेशन के बाहर एक दिन का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। डल्लेवाल ने कहा कि अब लोगों को उठकर बोलना चाहिए, नहीं तो हमारी आवाज दबा देंगे। किसान नेता सुखदेव सिंह भोजराज ने कहा कि बलदेव सिंह सिरमा जैसे नेताओं को भी उनको घरों में कैद कर दिया गया है। कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा कि 19 मार्च को शंभू और खरौनी बॉर्डर पर हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने किसान नेताओं से बदसलूकी की और ट्रैक्टर, टालियां और निजी सामान छीन लिया। यहाँ किसान नेता डल्लेवाल पंजाब पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने छीन लिया। बाद में आम आदमी पार्टी के सरकार से जुड़े प्रभावशाली लोगों के घरों से कुछ सामान बरामद किया गया। इसमें एक पुलिस कर्मचारी भी शामिल था। हमने कार्रवाई की मांग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय अब वे न्याय मांगने पर हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि उनकी ट्रैक्टर, टालियां या जो सामान भी पुलिस ने लूटा था उसको सकुशल वापस किसानों को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, किसान आंदोलन की राह पर जा रहे हैं, तो उनको गिरफ्तारियां या हाउस अरेस्ट मिल रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने रविवार रात को 7 मई से अमृतसर दिल्ली लाइन पर देवीदासपुरा स्टेशन पर रेल रोको विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह विरोध अमृतसर में भारत माला हाईवे प्रोजेक्ट के लिए सही मुआवजा नहीं दिए बिना कथित रूप से जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ है। सरवन सिंह पंढेर ने चेतावनी दी कि अगर मुद्दा नहीं सुलझा तो 8 मई से विरोध फिरोजपुर के बस्ती टेकनवाली समेत अन्य स्टेशनों पर फैल सकता है। शंभू और खरौनी बॉर्डर पर जिन धोखे से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वार्ता के बहाने खत्म कराया, पुलिस कार्रवाई के दौरान किसानों के ट्रैक्टर, टालियां समेत अन्य जरूरी सामान चोरी हो गया था। पुलिस ने मामला भी दर्ज किया, लेकिन अधिकतर किसानों का सामान आज तक नहीं मिला। इस मुद्दे को लेकर किसानों ने 6 मई को शंभू थाने के घेराव करने की घोषणा की थी। किसान नेता दिलबाग सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने जबरन विरोध स्थलों से हटा दिया। नेताओं को
विश्वासघात कर हिरासत में लिया गया। 6 मई को शंभू पुलिस स्टेशन के बाहर होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार किसान नेताओं पर सख्ती शुरू कर दिए। पंजाब की भगवंत मान सरकार के कार्रवाई से जत्थेवादियों में खासा रोष है। उन्होंने जताया, अगर सरकार की पर पंजाब पुलिस की ओर से इस तरह कार्रवाई की जाती है तो पूरा पंजाब जाम किया जाएगा। किसान न तो डरेगा और न ही झुकेगा। मंगलवार को शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। अगले दिन देवीदासपुर में दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग जाम किया जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही है। जिस तरह से किसानों को धोखे में रखकर आंदोलन खत्म करने के बाद उनके सामानों की लूट हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार सख्ती करके बच नहीं सकती है। किसानों की मांगे तो एमएसपी दूर, अब तो सामान चोरी होने का नया मुद्दा सामने आ गया। एमएसपी एमएसपी पर किसान अब बात नहीं कर रहे हैं अपने सामान पर जो चोरी हो गया या लूट लिया गया, वापस मिलने के लिए आंदोलन की राह पर है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की हुई थी, जिसमें उनकी पगड़ी उछल गई थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत बुलाई गई है। किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। देश में अपनी बात शांतिपूर्ण रखने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। कहीं सरकार नजरबंद कर रही है तो कहीं सरकार समर्थक कोई सेना डंडा भाज रही है और समानांतर सरकार चला रही है। ऐसे लोगों को सरकार का मुख्य समर्थन है। इनके संविधान भी हाथ में लेने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस प्रकार से राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की हुई, वैसी ही घटना दलित सांसद रामजीलाल सुमन के साथ करणी सेना द्वारा किया जा रहा है। अभी यह लगातार रामजीलाल सुमन को धमकियां दी जा रही हैं। देश में संविधान, कोर्ट, पुलिस प्रशासन, सरकार की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। लोग अब स्वयं न्याय करने पर उतर गए हैं। जिस प्रकार से राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की की गई और पगड़ी उछाल दी गई, वह एक तरह से देश के सारे किसानों को आंदोलित कर दिया है। और इस शर्मसार पर सरकार कार्रवाई करने के बजाय अतिवादियों के साथ ही कहीं न कहीं खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि सरकार एमएसपी देना नहीं चाहती है और इसके लिए जो भी लड़ रहा है, किसान आंदोलन को भटकाया जाए, बातचीत को भटकाया जाए, इस राह पर सरकार चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।